नमस्कार, मैं सनी शेयर नॉलेज में आपका स्वागत है। हम जब स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। रैम देखेंगे, उसके स्टोरेज देखेंगे, कौन सा प्रोसेसर लगा है वो देखेंगे, उसमें कैमरा कितना मेगापिक्सल का लगा है, उसमें किस तरीके की स्क्रीन है, उसका लुक कैसा है, उसका बॉडी, मतलब वो सब कुछ देखेंगे। ये सब हम इसलिए देखते हैं ताकि थोड़े टाइम बाद ये फ़ोन अगर दूसरा भी लॉन्च हो तो उसकी कंपेयर में हमारा फ़ोन उतना ही कैपेबल हो। लेकिन कितना भी हम अच्छा ले लें, कितने भी रिव्यूज़ पढ़ लें, हमारे कोई अगर दोस्त वगैरह है तो उनसे सजेशन ले लें, फिर भी 1.5 या 2 महीने बाद जो दूसरा फ़ोन लॉन्च होता है वो हमारे फ़ोन से कहीं ना कहीं बेटर होता है। अगर दूसरे वर्ड में बोले जाए तो हम मानो कि 50 से 60 हज़ार का हमने फ़ोन खरीद लिया और गलती से अगर ये फ़ोन गिर गया तो इसकी स्क्रीन टूट जाएगी। अब 50-60 हज़ार का आपने फ़ोन खरीदा है, जब उसकी स्क्रीन आप रिप्लेस करवाने जाओगे तो कम से कम वो 5 से 10 हज़ार रुपये की स्क्रीन रहती है। अब 50 हज़ार या तो आप वेस्ट कर दो या तो 10 हज़ार का खर्च कर दो। ये सब प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सब के ऊपर से डेव हैकन करके एक बंदा है, उसने एक फ़ोन ब्लॉक का कंसेप्ट सोचा। मतलब वो अपने कॉलेज में था तो उसने सोचा कि अगर लैपटॉप कंप्यूटर में हम रैम वगैरह अपग्रेड करते हैं, अगर ऐसा कंसेप्ट अगर हम मोबाइल फ़ोन में भी अगर यूज़ करें तो कैसा रहेगा। इसके ऊपर से उसने अपने कॉलेज के जो प्रेजेंटेशन था उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट में उसने इस तरीके का बनाया, एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया और उसमें अलग अलग ब्लॉग्स वगैरह बना के उसको एक फ़ोन के जोड़ के दिखाया और उसने यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दिया वीडियो और प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया। उसका जो वीडियो था वो पॉपुलर हो गया और काफ़ी पॉपुलर हो जाने के बाद मोटोरोला कंपनी ने उस बंदे का कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद मोटोरोला ने उससे बात किया, डिस्कस किया और ये बात हुई कि हम भी इस तरीके के फ़ोन के ऊपर काम करना चाहेंगे। उस बंदे के साथ उनकी डील साइन हो गई और मोटोरोला ने इसके ऊपर जो एक पेटेंट होती है वो पेटेंट का कॉपीराइट करवाया। लेकिन फिर ये हुआ कि मोटोरोला कंपनी का जो मोबाइल डिवीज़न था वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा था, तो फिर उनके मोबाइल न चलने की वजह से उनको वो कंपनी मोबाइल डिवीज़न सेल करना पड़ा। अब सेल के लिए काफ़ी सारी कंपनियाँ आई थी तो गूगल में इनसे फाइनल डील हुई, लेकिन मोटोरोला ने बोला कि हम आपको ये जो फ़ोन ब्लॉक का कंसेप्ट की जो पेटेंट है वो आपको नहीं देंगे। तो गूगल ने बोला नहीं, हमें भाई ये पेटेंट तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसी पेटेंट पे हमें भी काम करना है। अब ऑब्वियस था, इनको लॉस था तो इनको तो देनी ही थी, तो फिर उन्होंने ना चाहते हुए भी मोटोरोला ने गूगल को दे दी। मोटोरोला क्यों बिक गई, उसका क्या लॉस हुआ वो कभी और कोई वीडियो में बात करेंगे, आज इस पर फोकस करेंगे। अब गूगल ने इसको खरीद लिया, उसके बाद गूगल ने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और गूगल ने देखा कि पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके के फ़ोन के कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं। फिर गूगल ने इसका रिसर्च करने के बाद ऑफिशियल अनाउंस किया कि गूगल एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसमें आप फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल उन्होंने नाम दिया प्रोजेक्ट आरा। अब ये जो बेसिक वर्क था, मतलब कि बेसिक जो डिज़ाइन थी, उनकी डिज़ाइन किस तरीके की थी कि एक पैनल रहेगी और उसके ऊपर छोटे छोटे मॉड्यूल लगे हुए रहेंगे वाईफाई का, बैटरी का, जैसे कि मतलब कि एक बेस रहेगा अपना बेस, मतलब मदरबोर्ड जो अभी हम बोलते हैं, जो प्रोसेसर, और उसके ऊपर अलग अलग कनेक्टर से पिन रहेंगे। जैसे कि अभी कैसा रहता है कि हमें कोई मॉड्यूल लगाना है तो हम पकड़ के उसको दबा देते हैं तो वो फिट हो जाएगा। उस तरीके से आपको अगर कैमरे का मॉड्यूल अपग्रेड करना है तो आप कैमरे का कर सकते हो, आपको अगर बैटरी अपग्रेड करना है तो आप बैटरी अपग्रेड कर सकते हो, आपको स्क्रीन अपग्रेड करना है स्क्रीन अपग्रेड कर सकते हो। अगर स्क्रीन टूट गई तो उसको मार्केट से नया खरीदो और उसको लगाओ। जैसे लगाओगे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा न्यू कंपोनेंट इंस्टॉल करके। तो इस तरीके का कंसेप्ट उसने शुरुआत में सोचा था। गूगल ने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने के लिए 2015 में इसका डिज़ाइन भी रिलीज़ कर दिया था और उनके इंटरनल टेस्टिंग के लिए वो लोग यूज़ करने लगे थे। जब वो डिज़ाइन और रेडी हो गया तो इस तरीके का डिज़ाइन था और ऑफिशियली ये फ़ोन इंटरनल, मतलब गूगल की जो टीम थी वो यूज़ भी कर रही थी। ये जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी और काफ़ी मतलब एक अलग ही कंसेप्ट का फ़ोन लग रहा था। नॉर्मली हम सब लोगों के स्मार्टफोन कैसे होते हैं कि एक फिट बॉडी वाले होते हैं, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। मॉड्यूल भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए थे और दूसरा इसमें अच्छी बात ये थी कि जो मॉड्यूल वगैरह थे वो मॉड्यूल में एक बात गूगल ने ये खास ऐड करवाई थी कि जो भी पर्टिकुलर मॉड्यूल रहेगा, मतलब अब कैमरे का मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के अंदर ही एक छोटी सी बैटरी रहेगी, तो उससे आपकी बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ सकती थी। ये सब करने के बाद फाइनल जब गूगल ने बता दिया कि 2016 मतलब 2016 के अंत तक ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा, तो ये लॉन्च होने से पहले गूगल ने ये ट्रेलर तक लॉन्च कर दिया था। ट्रेलर आप देख सकते हो यहाँ पे।
ट्रेलर जब आया उसके बाद तो मेरा उत्साह तो एकदम बढ़ गया था कि बस अभी तो मैं यही फ़ोन लूँगा। हम लोग वेट ही कर रहे थे और रिसेंटली गूगल ने अचानक ही डिक्लेयर कर दिया कि ये फ़ोन अभी मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि गूगल ने बोला कि अभी उन लोगों की जो टेस्टिंग थी वो टेस्टिंग में फ़ोन जितना चाहिए था उस तरीके से कैपेबल नहीं बना है। तो निराश तो सब कुछ हो गए, क्योंकि इतनी अच्छी मार्केट में प्रोडक्ट आने वाली थी और उसके बाद अगर नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग जनरली फ़ोन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि रैम वगैरह या कम पड़ जाती है, लुक कितना भी अच्छा हो लेकिन नया फ़ोन की कंपेयर वो बेटर नहीं होता है। या तो रैम अपग्रेड करना है या तो स्टोरेज अपग्रेड, कैमरा मॉड्यूल तो था, लेकिन फिर गूगल ने बोला कि फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम ना करके अब इसको बंद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी निराशा हुई। फिर उसके बाद गूगल ने कुछ रीजंस भी दिए कि किस रीज़न की वजह से ये प्रोजेक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसमें गूगल ने बताया था कि गूगल का जिस तरीके का वर्क था, उनका जो प्लान था, उसके साथ सारी कंपनियां सहमत नहीं थी। मतलब कैसा था कि अभी जैसे कि मानो ने आपने कोई फ़ोन तो खरीद लिया, लेकिन जो पार्ट्स वगैरह थे वो कंपनी ने अलग अलग कंपनियों के साथ टाइप किया था। वो कंपनियों में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह दूसरी जगह पे बनाते हैं। इस तरीके का जो आप अभी लिस्ट देख रहे हो सारी कंपनियों के साथ उन्होंने टाइप किया था। जैसे कि स्पीकर वगैरह है तो फिलिप्स का स्पीकर आप लगा सकते हो, आप JBL का स्पीकर लगा सकते हो। तो इस तरीके की कंपनियों के साथ टाइप हुई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी कि जो मॉड्यूल वगैरह बन के आ रहे थे वो मॉड्यूल में कहीं ना कहीं हर कंपनी की अलग एक मोनोपोली रहती है, तो उसमें वेट का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जो फ़ोन था वो साइज़ में, और साइज़ तो ठीक है लेकिन जो वेट था उसका वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। कोई कंपनी के मॉडल थोड़े हैवी रहते थे, कोई कंपनी के मॉडल थोड़े कम वजन वाले रहते थे, तो उससे पूरा फ़ोन का बैलेंस नहीं हो पाता था। दूसरा क्या होता था कि ये फ़ोन गिरने के बाद तुरंत ही पूरा ब्रेक हो जाता था, क्योंकि वो अलग अलग मॉडल सब बिखर जाते थे और फ़ोन टूट जाता था। गूगल का जो इनिशियल प्लानिंग ये था कि हम भाई ये फ़ोन सिर्फ $100 से शुरू करेंगे, मतलब कि इंडिया के हिसाब से 15 से 16 हज़ार रुपये में फ़ोन शुरू करने वाले थे। तो ये सब, और दूसरा कंपनियां जो स्टैंडर्ड कंपनियां थी उनके साथ सॉफ्टवेयर का भी इश्यूज आ रहा था, क्योंकि गूगल जो सॉफ्टवेयर रिलीज करेगा उसके बाद वो लोग इस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, उसके बाद जो मॉड्यूल है स्पेसिफिक वो मॉड्यूल के साथ उसको फिट करना पड़ेगा। तो ये सब कॉम्पिटेंसी नहीं होने की वजह से गूगल ने बोला कि फिलहाल हमें प्रोजेक्ट थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी क्लोज कर रहे हैं। तो ये तो अभी मॉड्यूल आने ही वाला नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गूगल ने ट्राई किया था। LG का G5 करके एक मॉडल लॉन्च हुआ था, वो मॉडल में LG ने ऑलरेडी इस तरीके का कंसेप्ट दिया था, जिसमें आप स्पीकर को अलग से लगा सकते थे, कैमरा मॉड्यूल को अपग्रेड कर सकते थे, बैटरी भी अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी कि वो जो मॉड्यूल रहते थे उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी। तो इसकी वजह से नॉर्मल अगर हम फ़ोन जो खरीदते हैं, अगर बजट में फ़ोन खरीदेंगे लेकिन अगर उसकी एसेसरीज ही अगर महंगी हो जाएगी तो फिर खरीदने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरीके से एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट का मतलब मार्केट में आना तय था, लेकिन काफ़ी सारे लोग एक साथ सहमत न हुए और इसकी वजह से प्रोजेक्ट पूरा डेड हो गया। अभी भी कोई कंपनियां हैं, एक दो कंपनियां जो इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लेकिन अब वो मार्केट में कब आएगा इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरे वीडियोस में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।